बाबर एक मीठा था, हिजड़ा था। 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, उसकी याद में उसने बाबरी बनवा दी। 1400 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले सारा हिंदुज़म था। आप एक काम करिए, हिंदुज़म पहले से था, जितनी भी इंडिया में सारी मस्जिदें सब तोड़ दीजिए, क्योंकि सब हिंदुओं का था। आप समझ रहे? मैं एक बात बता रहा हूं, अपने 3 अहम मांग रहे, वही नहीं दे पा रहे आप। अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा, अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा। मोहतरमा आप अपना नाम बता दीजिए। आप देख लीजिए, ठीक है, आपने पहले ही देख लिया है, शादाब अली है मेरी तरफ से, ठीक है ना। आप अपना नाम बताइए। सदाब भाई से मैं कहना चाहता हूँ, सदाब भाई आप ये डिसाइड करिए मस्जिद में नमाज कितने बजे पढ़नी है, 7 बजे पढ़नी है, 5 टाइम पढ़नी है, 4 टाइम पढ़नी है, ये डिसाइड करिए। हमारे मंदिर का मुद्दा आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम डिसाइड कर लेंगे हमें जाना है कि नहीं जाना। अगर आप राम मंदिर के मुद्दे पर अगर सदाब भाई हमें सिखाएंगे क्या सही है, कौन सी तिथि अच्छी थी, कौन सा दिन अच्छा है, तो वो अच्छा नहीं। आप भूल रहे हैं शादाब भाई इसी कंट्री के सिटीजन है। आप एकजुट होकर नहीं, आप यहाँ पर नहीं, एग्जैक्टली वी आर नॉट सेइंग दिस, वी आर आल्सो हैप्पी। हम कंट्री का एक इशू है, इस तरीके से क्यों बना रहे हैं? ठीक है, ये इनका कहना है तो प्यार से दे देते। अगर सदाब भाई का इतना अच्छे सदाब भाई हैं, तो मैं सदाब भाई से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सदाब भाई काशी में एसआई सर्वे आ गया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन। मैडम प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। आप वो भी ले लेंगे, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। आप काशी, अच्छा आप नहीं, अगर आपको शादाब भाई के कहने से लेना है, शादाब भाई कह रहे हैं मोदी जी इनको काशी दे दीजिए। नहीं, सदाब भाई बोले तो सही। नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल रही है। आप सारे मस्जिद तोड़कर मंदिर ले लीजिए आप, मगर इससे तोड़ना है, इससे होगा क्या? भगवान हमारे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते कि हम मस्जिद तोड़ दें, पर हमारे जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई वो हम लेंगे। मैं बोल रहा हूँ, उनका ये कहना है कि जहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वो वापस चाहते हैं। भाई आपका वो हर एक कंट्री में होता है, जहाँ भी रूलर्स आए हैं। आप भी थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िए और अपना माइंड भी वाइडन करिए। जहाँ भी रूलर्स आए हैं, वेदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, इजिप्शियन, जहाँ भी है, जो रूलर है वो अपना रूल इम्पोज करता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये चीज आप समझेंगे, ये चीज आप समझेंगे ना। आप अगर ऐसे हिस्ट्री नहीं, एक सेकेंड, हम यहाँ पर वाद विवाद के लिए नहीं खड़े हैं, हम यहाँ पर वाद विवाद के लिए नहीं खड़े हैं। आपने अपना ओपिनियन दे दिया, हमने अपना ओपिनियन दे दिया। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं हूँ। उत्तर तो सुन, आपने अपना उत्तर सुने जा रहे हैं हम, बताइए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखेंगे ना, आपको 1947 के बाद ये चीज़ अगर आपकी इम्पोज कर दी गई है कि जो चीज़ जैसी वैसी रहेगी, ठीक है, उसके ये देश कानून से चलता है। उसके बाद नहीं वर्षी पैक्ट की बात कर रहे हैं। अभी एक मेरी बात सुने, अब आपको आपका मंदिर तब भी मिल गया, आपका मंदिर मिल गया। मैं मेरी बात के खिलाफ नहीं किया, सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको आपका तब भी मंदिर मिल गया, हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। इसको आप पॉलिटिकल व्यू में आप क्यों लेके जा रहे हैं? आप मोदी जी को क्यों लेके आ रहे हैं इसके आगे? ठीक है, इससे आपकी कंट्री जो है ना, वो देश किसी भी मंदिर और मस्जिद से नहीं चलता है, कोई भी चलता है। सर 1 मिनट, जवाब बिल्कुल। सर एक बात बताइए, सुनिए, इन्होंने बोला, सुनिए, अभी मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ। 1 मिनट सर, मैं अभी साबित कर देता हूँ। 4 मस्जिद गिना दे जो भारतीय अर्थव्यवस्था में टैक्स देती हो। आप कौन सी मस्जिद जानना चाहते हैं? आप जामा मस्जिद का, आपने कभी जामा मस्जिद का उठाकर देखा है? एक भी मस्जिद टैक्स नहीं देती, दिस इज द फैक्ट। अब मैं मंदिर गिना देता हूँ आपको, नहीं देती। अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा, अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा। मोहतरमा आप अपना नाम बता दीजिए। आप देख लीजिए, ठीक है, आपने पहले ही देख लिया है, शादाब अली है मेरी तरफ से, ठीक है ना। आप अपना नाम बताइए, आप अपना वोट डालेंगे, वो अपना वोट डालेंगे। मैं किसी को भी मिसेज है उनकी, नहीं, उनका ये कहना है कि जो इसका मतलब अर्धांगिनी होता है, अपना वोट तो आप अपना ही डालेंगे, आपकी मिसेज का। आप जितने इमोशनल लग रहे हैं ना, आपको उसी तरीके से आपको छेड़ा गया, ठीक है। आपको ये कहना है कि बीजेपी ने भावनात्मक रूप से चीजें कर दी। अब सर जवाब तो ले लीजिए। जवाब दीजिए ना। भावनात्मक नहीं सर, सबसे ज्यादा मस्जिद सोनी। आप एक में मैम प्लीज आप बोले दीजिए, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। भाई इनका इनका कहना है कि लोकतांत्रिक सरकार के हिसाब से चलना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मुझे मस्जिद नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का, मुझे मेरा मंदिर चाहिए, लेकिन आपको नहीं चाहिए, वो आपका फंड। सुनिए, संविधान का, ये पढ़ी लिखी है मोहतरमा, संविधान का अनुच्छेद 25A, कॉन्स्टिट्यूशन, 1 मिनट यार मिश्रा जी, कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 25A बोलता है कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता
ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, आप इस बात को समझिए। आप एक बात बताइए, 22 जनवरी को 1 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में आए, कहाँ से आए? सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की वजह से बनने से आए। दूसरी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, 3 करोड़ 12 लाख का अनाज राम मंदिर में सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख को आ गया। पाकिस्तान के एंकर आज पता है किस चीज़ पर डिबेट कर रहे हैं सर? वो कह रहे हैं इतना अनाज हमारे पाकिस्तान को मिल जाए तो हम 1 साल तक हमारे खाने को हो जाए। आपको लेना देना नहीं है सर, सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना आप। नहीं, इनका ये कहना है कि भाई जब स्वतंत्र देश में जहाँ जो चीज रह गई उसको तोड़ा नहीं पाया जाएगा, उसको छड़ा नहीं जाएगा। सर मैं इनसे पूछ लेता हूँ, वर्षिप एक्ट के बारे में नाम है सर का, क्या नाम है? शादाब भाई, आपके घर पर मैं अभी कब्जा कर लेता हूँ, ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिएगा, आज से मुझे दे दीजिएगा। सुनो, 1 मिनट छोड़ दो, खत्म बात करो। इस तरीके से जो नहीं होती। जैसा है वो वैसा सुनो तो रहेगा। सही। नहीं, जवाब दीजिए। इस तरीके से भी नहीं बात होती इस तरीके कि से हमारे नहीं मंदिर होता। पे कब्जा कर लो। इट मीन्स नहीं, इनका आप ये कहना वर्षिप, है कि आप कानून बना के किसी के घर पर आप ये कहिए मैं वो एक्ट नहीं मानता। आप कौन please सा? ऐसे ही कहें भाई, आप वर्षिप सर मुझे सुनिए, आज मैं आपको खुल के बोल देता हूँ, ये जो बुलवाना चाहती मैं खुल के बोल देता हूँ। जितने भी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आज एक बात बताइए, आए दिन संविधान में संशोधन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि संविधान में तरलता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दे के गए कि जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ आप चेंज कर सकते हैं। आप इनसे बुलवा दीजिए कि शाहबानो केस को राजीव गांधी को नहीं पलटना चाहिए था, बुलवाइए। शाहबानो केस पे क्या समझते हैं आप? क्या है शाहबानो केस बताइए। नहीं आप मुझे बताइए, मैं आपका नजरिया जानना चाहती हूँ सर। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं आपका नजरिया। पूछ लेते हैं इनसे। डियर सर मैं बता देता हूँ, जब इतनी भावनात्मक क्यों हो रही है? भावनात्मक नहीं हूँ सर मैं। सर एक बात बताइए, मेरी राम का बात है, मेरा महादेव का बात है, ये देश राम के नाम से जाना जाता है, ये कृष्ण के नाम से जाना जाता है, ये शंकर नाम से। शाहबानो केस क्या था? शाहबानो केस सर एक बात बताइए, सुन तो लीजिए। शाहबानो के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? भैया इस महिला को इसके अधिकार दे दो, इसको मेंटेनेंस दो। तो इन्होंने, राजीव गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए उसको डिसीजन को पलट दिया। भैया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप सरकार ने पलट दिया। क्यों पलट दिया? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप सबसे पहले ताकि मुस्लिम खुश हो जाए। वो देखिए, फिर मैं आपको बोलूंगी पॉलिटिक्स होती ही ये चीज है। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं कि हिंदू कुछ करी होगी। मुझे राजीव गांधी इज नॉट माय पर्सन। इन्होंने 91 एक्ट के बारे में बात, इसलिए वर्शिप एक्ट के इन्होंने जवाब दिया, ठीक है। हाँ तो वर्शिप एक्ट बताइए। हम मैं बता देता हूँ, जो ये वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, अभी मैंने भैया से जब पूछा, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। हम कहते बाबर औरंगजेब आक्रांता थे, मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं हाँ बिल्कुल थे। हम कहते उन्होंने आकर के हमारे मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई, कहते बिल्कुल बनाई। हम कहते हमारे मंदिर वापस कर दो, कहते नहीं करेंगे। वापस करें, आपकी सरकार है, आप वापस कर तो रहे हैं। वी आर विद यू। आप लेकिन एक चीज, आप एक चीज देख रहे हैं, मैं अब भी उतने ही आराम से, मेरे अंदर कोई आक्रामकता नहीं आई, बट इनके सर पे ऐसी आक्रामकता है। 22 तारीख को सुनिए, आक्रामकता छोड़िए। आज सर एक सेकंड, अंकल जी एक सेकंड बोले तो बस। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, शादाब भाई मेरे भाई हैं, बड़े भाई एक सेकंड, शादाब भाई मेरे भाई हैं और ये हमारी बहन है। एक सेकंड, शादाब भाई हमारे भाई हैं और ये हमारी बहन है। लेकिन 22 तारीख को हमारी एक हिंदू बहन को मीरा रोड पर निकाल के मारा गया, सिर्फ वो हिंदू थी। वो क्या वो अच्छा था? 4 दिन पहले की घटना है ये। मेरे शादाब भाई एक घटना बता दे जिसमें एक हिंदू लड़के ने एक महिला को निकाल करके मारा हो। क्या कहेंगे आप मॉब लिंचिंग के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप एक एक पॉइंट निकाल कर लेकर आएंगे, दैट इज नॉट एट ऑल। एक पॉइंट से कुछ नहीं होगा। इनका ये कहना है कि 99 सुनिए 2 मिनट यार, गंभीर चर्चा कर ले भाई। इनका ये कहना है, देखिए मैडम, आप किसी भी रिलीजन में अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग होते हैं। उन लोगों को आप धर्म के नाम पर नहीं कहेंगे। आपको पता है मुस्लिम धर्म में अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके ऊपर क्या उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए? हैव यू एवर थिंक अबाउट? वो सिर्फ सऊदी अरेबिया में होता है या इराक में होता है और मुस्लिम देशों में, इंडिया में नहीं होता। इंडिया में यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। तो आप समझ। ये कहना है कि भैया अगर किसी के घर पे कोई कब्जा कर लेता है तो क्या उसको हक नहीं? भाई 1991 जो वर्शिप एक्ट है ना सादा भाई, उनका ये कहना है कि अगर मेरे मंदिर पे कब्जा कर लिया गया, कानून उसे कहता है कि नहीं भाई तुम, तो वो गलत है ना। हम भी ठीक है, वो गलत है तो आपको संवैधानिक तरीके से मिल गया ना। तो ले रहे हैं। एक मिनट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला कि बाबरी मस्जिद जो शहीद
हुई वो भी गलत था, और वो कांग्रेस के काल में हुआ। आप क्या सोच रहे हैं हम कांग्रेसी? मैं पॉलिटिक्स में किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। अगर आप मानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बोला था ना कि जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई वो भी गलत हुआ, संवैधानिक तरीके से कुछ नहीं हुआ। तो आप पहले सुन तो लीजिए, जिस चीज की नींव अब सर मेरी बात सुन उस पे लीजिए। आप- सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में उसने बोला वो विवादित ढांचा, मस्जिद का जिक्र पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी बात हुई है, बहस हुई है, उस पर नहीं हुआ। दूसरी बात, मैं अपनी मस्जिद ही नहीं थी। पूछना चाहता हूँ, प्यार से पूछना चाहता हूँ, मस्जिद में क्या अल्लाह की इबादत होती है? क्लियर? हमारी नहीं, एक हाँ, नहीं मिनट, होती, मस्जिद में आप सब का स्वागत है, आप सब मस्जिद में आ सकते हैं, आप सब मस्जिद में आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते? तो नहीं देखा। मेरी बात सुनिए सर, मस्जिद में सदा भाई अल्लाह की इबादत होती है ना? आप भी जा सकते बाबरी हैं। कौन था? आप पूछिए। भी मेरे साथ आ सकते बाबर हैं। कौन था? बाबर तो बाबरी कौन था? बाबर छोड़िए। रुकिए आप बाबर, एक मिनट, बाबर कौन था? बाबर बाबर आपका भी शासक था, बाबर आपका भी शासक बाबरी था, की बात मेरा हो भी रही है ना? शासक था। बाबरी इनका कहना है कि जो शासक होते हैं ना, जो वो इसी तरह से इनका कहना है, सुनिए भाई, सुनिए इनका देना मेरा पूरा सुनिए। इनका ये इनका क्या वो है, आप बाबरी मस्जिद को बाबर से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ, बाबरी मस्जिद किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई। क्यों बनवाई? बाबर नामे में लिखा हुआ है सर। अब सर पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरा लेना देना है सर। आपका लेने देना, आप सारी मस्जिदें तोड़वा दो। उस मस्जिद का नाम बाबरी ही क्यों रखा? अच्छा मेरी बात सुनिए, 1400 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले सारा हिंदुइज्म था। आप एक काम करिए, हिंदुइज्म पहले से था, जितनी भी इंडिया में सारी मस्जिदें सब तोड़ दीजिए, क्योंकि सब हिंदू होगा था। आप समझ रहे? मैं एक बात हम बता तो अपने 3 अहम मांग रहे, वही नहीं दे पा रहे आप ये भी चाहते हो ना? नहीं आप नहीं दे पा रहे, नहीं आप नहीं दे पा रहे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये कहना नहीं, तर्कों के हिसाब से आप इनका ये कहना कि जो मंदिर तोड़ के बनाएंगे वो वापस कीजिए। तो सही, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं, जब मैंने बोला सारी मस्जिद तोड़ के आप मंदिर ले लीजिए, तो ये कह रहे क्यों तोड़ दें? हैं, मेरी बात तो सुनो पूरी बात। आप इनका मेरी बात सुनो, मेरा पूरा बात सुन लो पहले। एक होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। जब मैंने यूँ बोला कि आप सारी मस्जिद तोड़ के मंदिर ले, तो ये कह रहे तो तुम 3 ही नहीं दे पा रहे। इनसे इनकी मेंटालिटी पता चल रही है, मेंटालिटी पता चल रही है, मेंटालिटी पता ही चल रही है कि भाई मस्जिदें सारी गलत, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि यहाँ सारी की सारी, मतलब जो ये चाह रहे हैं मंदिर आ जाए, सारे मंदिर मस्जिद टूट जाए। सारी मस्जिद तोड़ना चाहते हो? अब ये अपना सारे मस्जिद तोड़ना चाहते हो? सुन तो लो, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पे मत थोपिए सर। सुन लीजिए, सारी मस्जिद तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल डर है, हमने नहीं। हाँ ना, में जवाब नहीं दे रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे। अब सुन लीजिए, अब पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अभी मेरे भाई सादाब ने बोला मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत होती है। बाबर सर एक बात बताइए, बाबर एक मीठा था, हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, उसकी याद में उसने बाबरी बनवा दी। No, I'm not going यानी to be कहाँ से answered. उसकी याद में WhatsApp वाली हिस्ट्री है? सर व्हाट्सएप वाली हिस्ट्री नहीं, बाबर नामे में लिखा हुआ है। अच्छा एक रुको, इनका ये कहना है औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिरोवा का सर नहीं काटा,